नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर एस खिंची, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर, राजस्थान से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं राजस्थान में गेहूं का वितरण व उत्पादन, विड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन इन राजस्थान। इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि अपने पूरे देश में गेहूं का जो हमारे खान पान में कितना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान है। गेहूं के अगर ऐतिहासिक उस काल में जाएं हम, तो हमें मोहनजोदड़ो की जहाँ खुदाई की गई उसमें भी गेहूं के दाने प्राप्त हुए हैं। इससे भी इतिहासकारों का ये मत को बल मिला है कि राजस्थान क्या, पूरे हमारे जो भारत है, वही संभवतः गेहूं की खेती के लिए उस काल में भी यहाँ उत्पादन किया जाता था। या फिर ये कह सकते हैं कि गेहूं जो है हमारे देश की ही एक फसल है। यहाँ इसी की शुरुआत हमारे देश से ही हुई है। इसकी खेती बहुत प्राचीन काल से ही की जाती रही है। वेदों, रामायण, महाभारत कालीन साहित्य एवं ऋग्वेद की रचनाओं में भी जो मुख्य खाद्यान्नों की चर्चा की जाती है उसमें चावल, जौ, गेहूं, तिल एवं मूंग का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये जो फसल है, गेहूं की फसल, यह उपोष्ण कटिबंधीय उपज है। और राजस्थान में यह शीतकालीन उपज है जो कि रबी की फसल के रूप में हमें प्राप्त होती है। राजस्थान में गेहूं की खेती वर्तमान में भी प्राचीन परंपरागत ढंग से ही की जाती है। आजकल जो कृषि में जितना विकास हुआ है, अब मशीनों, नई नई प्रकार की, कई प्रकार की खादें, उर्वरकों का इस्तेमाल करके इसका आधुनिक वैज्ञानिक विधियों से खेती की जाने लगी है। इसका प्रोडक्शन भी हम आगे चल के देखेंगे कि पहले के बजाय अब नई नई किस्में जो हमारी अ, वैज्ञानिक शोधों के द्वारा जो प्राप्त हुई है। राजस्थान, अब हम बात करेंगे राजस्थान की जो खाद्यान्न गेहूं के रूप में, गेहूं की फसल के बारे में। उसमें यह है कि जो वैज्ञानिक नए नए शोध कर रहे हैं, जो जो एजेंसियां इसके लिए सरकार द्वारा स्थापित की गई है, राजस्थान की क्लाइमेटिक कंडीशंस और यहाँ की मिट्टी, वर्षा की जो प्रकृति है, उन सब के आधार पर यहाँ जो गेहूं का उत्पादन बढ़ाने की नई नई तरीके अब इजाद कर लिए गए हैं। और राजस्थान की मरुभूमि में गेहूं का उत्पादन का एक अपना अहम रोल रहा है। राजस्थान में जो गेहूं की फसल है उसके लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था के बजाय अब भी राज्य की जो कृषि है वो मानसून की वर्षा पर ही निर्भर रहती है। अधिकतर हिस्सों में क्या कि जो वर्षा आधारित ही इसकी पैदावार ली जाती है। राज्य में गेहूं पकते समय तापमान तेजी से बढ़ता है। अतः इस बढ़ते टेम्परेचर या तापमान की वजह से यहाँ का जो दाना है बड़ा नहीं हो पाता, छोटा ही रह जाता है। बहुधा यहाँ जो गेहूं में धोली मस्सी, कड़वा, गमनी, मोलिया, रतुआ, चेपा, करजवा रोग लग जाते हैं। शीतकाल में तुषार, ओले व झंझावातों से भी गेहूं की फसल को हानि होती है। गेहूं राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली खाद्यान्न फसल है। राजस्थान में गेहूं रबी की प्रमुख फसल है, ये हम जानते ही हैं। राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर जिले में ही होता है। राजस्थान में गेहूं के भंडारण के सर्वाधिक स्टेट वेयर हाउस भी गंगानगर जिले में ही स्थापित है। क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए स्टेट वेयर हाउस की स्थापना भी यहाँ लाजिमी है। इसके अलावा गेहूं के प्रोडक्शन की वजह से गेहूं के जो अन्य उत्पाद, जैसे आटा बनाने की मिलें, दलिया या सूजी वगैरह बनाने की मिलें भी यहाँ पर इसके साथ साथ स्थापित हुई है। राजस्थान में गेहूं उत्पादन के कारण ही गंगानगर राजस्थान का अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखें आप कि राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि गंगानगर राजस्थान का अन्न भंडार के नाम से विख्यात है। और राज्य की सबसे बड़ी गेहूं मंडी भी श्री गंगानगर में ही स्थित है। आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि जो हमारा गेहूं का उत्पादन है उसके लिए क्या क्या भौगोलिक दिशाएं होनी चाहिए जिसमें इसका उत्पादन अधिक मात्रा में लिया जाए।
भौगोलिक दिशाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे तापमान की। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि गेहूं जो है शीतोष्ण कटिबंध की फसल है, जो राजस्थान में शीत ऋतु में रबी की फसल के रूप में बोई जाती है। गेहूं की फसल को बोते समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और उसके बढ़ते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत होती है। पकते समय इसका तापमान और बढ़ता है, तो तापमान बढ़ पकते समय 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए उपयुक्त है। इसकी फसल के लिए पाला, जो शीतकाल में, क्योंकि ये जो फसल है शीतोष्ण कटिबंध और राजस्थान में शीत ऋतु में रबी की फसल के रूप में ये ली जाती है, तो उस दौरान शीतकाल में पाला जो गिरता है अधिक टेम्परेचर होने की वजह से, तो पाला इसकी फसल के लिए घातक होता है। अब बात करेंगे वर्षा की, तो वर्षा गेहूं की फसल के लिए 20 से 50 से 75 सेमी वर्षा इसके लिए उपयुक्त है। मिट्टी की बात करें तो गेहूं के लिए हल्की दोमट या गहरे रंग की मटियाल मिट्टी अच्छी होती है। काली मिट्टी में भी गेहूं पैदा किया जाता है। इसके लिए भारी दोमट, बलुई दोमट और हल्की चिकनी मिट्टी अधिक उत्तम मानी जाती है। मिट्टी में शो और अमोनिया सल्फेट की खाद लाभदायक होती है। प्राचीन काप मिट्टी के बांगड़ प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सिंचाई के सहारे अधिक किया जाता है, क्योंकि उस इस प्रकार की मिट्टी उस क्षेत्र में अधिक होती है। राजस्थान के श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में इसी प्रकार की मिट्टी में गेहूं का उत्पादन अधिक किया जाता है। अब बात करेंगे हम रिलीफ की। रिलीफ फीचर्स यानी धरातलीय परिस्थितियां इसके लिए कैसी होनी चाहिए। समतल या अत्यंत साधारण ढालू खेत इसके लिए तैयार किए जाते हैं, और जो कि इसकी खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, जिसमें सुप्रवाह के अतिरिक्त हल व यंत्रों के से जो जुताई की जाती है, कटाई आसानी से संभव हो सके। उपयुक्त सघन मिट्टी होने की अपेक्षाकृत अधिक असमतल धरातल में भी गेहूं की कृषि की जा रही है। राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी मैदान एवं चंबल घाटी प्रदेश में गेहूं का उत्पादन उपयुक्त धरातल के कारण ही अधिक होता है। मानवीय श्रम की बात करें तो खेतों के जोतने, बोने और काटने दोनों और दानों से जो भूसे अलग करते हैं, उसके लिए मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। इसके अलावा बाजार तक पहुंचाने में भी काफ़ी मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल मानवीय श्रम के बजाय मशीनों का अधिक उपयोग होने लगा है। इस कृषि में कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर, थ्रेसर और कंबाइन आदि मशीनों की सहायता ली जाने लगी है, क्योंकि प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होता है। पूरा क्षेत्र जो है राजस्थान का, जो मानवीय श्रम की बजाय अब मशीनों का उपयोग अधिक होने लगा है। ये जो मशीनी आवश्यकता है, ये अधिकतर उन क्षेत्रों में जहाँ बड़े खेत हैं वहाँ अधिक कारगर सिद्ध होती हैं, लेकिन छोटे खेतों में मानवीय श्रम अधिक मात्रा में उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि सब चीज़ों का जो है चेक श्रम का मानवीय श्रम ही इसमें विशेष रूप से अपना योगदान देता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार की उर्वरकों की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में कम उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, वहाँ गेहूं के लिए खाद अत्यंत आवश्यक होती है। सामान्यतया नाइट्रोजन, सोरा, अमोनिया और सल्फेट इत्यादि खादें इसमें डाली जाती है। इसी प्रकार से रासायनिक उर्वरकों के अलावा अच्छी खली की खाद, गोबर की खाद, हरी खाद में भूमि में मिट्टी की उर्वरता अधिक समय तक बनी रहती है और इसकी पैदावार के लिए यह अधिक अच्छी होती है। इन सब भौगोलिक कारकों के अलावा परिवहन व व्यापार, इसी प्रकार से सरकार की कैसी नीतियां हैं, यंत्रीकरण कैसे हैं और वैज्ञानिक शोध किस प्रकार के हो रहे हैं, किसान इन सब चीज़ों से जानकार हैं या नहीं, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं होती हैं, जो नए नए शोध हो रहे हैं, उनका किसानों तक पहुंचना बहुत अधिक जरूरी होता है। अगर मान लीजिए सरकारी वैज्ञानिक जो भी शोध कर रहे हैं उनका उपयोग फील्ड में जाकर किसानों तक नहीं पहुंचेगा, तो किसान वो जो नई नई तरीके तकनीकें हैं जो ईजाद की जा रही हैं, या नई नई किस्मों के जो बीज उत्पादित उन वैज्ञानिक शोधों द्वारा
तैयार किए जा रहे हैं, उनका उपयोग अगर किसान नहीं करेगा तो अधिक अच्छी पैदावार लेना वो वंचित रह जाएंगे। तो किसानों का शिक्षित होना और किसानों के साथ साथ सरकारी नीतियों का भी किसानों तक पहुंचना इस फसल के लिए बहुत अधिक उपयोगी होगा। आइए दोस्तों, ये तो सब रही कि भौगोलिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की है कि उन कंडीशंस में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे कि जो गेहूं की पैदावार होती है राजस्थान में, वो जो गेहूं है वो किस प्रकार का है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से दो प्रकार के गेहूं की फसलें ली जाती हैं। पहला है कॉमन ब्रेड व्हीट, यानी साधारण रोटी का गेहूं, जो कि हम अधिकतर काम में लेते हैं। यह चमकीला, सुडौल, पीसने में मुलायम होता है और इसका रंग सफ़ेद होता है। इस प्रकार का गेहूं राजस्थान में अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। दूसरा मैक्रोनी व्हीट, मैक्रोनी गेहूं, यह अपेक्षाकृत कठोर, लाल रंग का और मोटे दाने वाला होता है। मैक्रोनी टाइप का जो गेहूं है उसके लिए वर्षा का जल अपेक्षित होता है। पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ जो कि कम वर्षा वाला क्षेत्र है, असिंचित क्षेत्र है, जहाँ हमने बात की कि 50 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र जो अरावली के पश्चिम में है, उस क्षेत्र में, असिंचित क्षेत्र में यह गेहूँ मैक्रोनी बोया जाता है। ये दो प्रकार के गेहूँ हमारे यहाँ राजस्थान में पैदा किए जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख पाएंगे राजस्थान में किस किस किस्में, जो हमारी जो वैज्ञानिक शोध संस्थाएं लगी हुई हैं राजस्थान में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो शोध किए जा रहे हैं, उन शोधों से वैज्ञानिकों द्वारा नई नई किस्में जो राजस्थान की कंडीशंस की, क्लाइमेटिकल कंडीशंस के हिसाब से उपयुक्त मानी जाती हैं, जो अधिक किस्में पैदावार, ऐसी किस्में जो अधिक पैदावार देती है, उनके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस स्लाइड में देख रहे हैं हम लोग राजस्थान में हरित क्रांति द्वारा प्रभावित फसलों में गेहूं सर्वोपरि है, क्योंकि गेहूं का जो हमारे देश के खाद्यान्न में मुख्य रोल है। और जो हरित क्रांति हमारे यहाँ हुई है, उस क्रांति का मुख्य ध्येय ये था कि खाद्यान्न के रूप में गेहूं का विशेष ध्यान रखते, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की ओर सरकार का ध्यान था। 1965-66 में लरमा रोजा, सोनोरा 64 आयातित किस्में थी। इसके बाद जो है कल्याण सोना और सोनालिका, ये जो किस्में जो हैं हमारे यहाँ विकसित की गई। वर्तमान में गेहूं की अनेक किस्में हैं, जिनमें फोर्थ 738, PBW 373, PDW 233 दुर्रम, इसी प्रकार से HP 1761, HP 1744, WS 17, HW 2004, DI 788 2 और NIAW 34, इसी प्रकार से HS 365, MACS 2846 दुर्रम, NW 1012, NW 1014, के 79465, इसी प्रकार से GW 273, HW 1085 तथा DD के 1009 किस्में हमारे यहाँ राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित है। सामान्यतः राजस्थान में सोना, कल्याण सोना, सोनालिका, छोटी लरमा, सफ़ेद लरमा, चंपारण, सारण, C17, हीरा, शेरा, सरबती सोनेरा और दुर्गापुरा 65, इसी प्रकार से मंगला सोनाली, खरचिया 65, लाल बहादुर, राजस्थान 3077, चंबल 65, राज 821, राज 911 और राज 3070, WH 1147, मैक्सिकन कोहिनूर प्रमुख गेहूं की फसलें किस्में हमारे यहाँ पैदावार ली जाती है। ये मुख्य किस्में हैं जो राजस्थान में प्रचलित हैं और इनका अधिक मात्रा में उपयोग हमारे यहाँ उत्पादन में किया जाता है। ये जो आप नक्शा इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये उत्पादन क्षेत्र आपके सामने है। इसमें दो प्रकार के उत्पादन क्षेत्र दिखाए गए हैं। एक तो प्रमुख क्षेत्र जहाँ पर अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, दूसरा है गौण क्षेत्र। आप देख रहे हैं गौण में तो ये डैश डैश है, दूसरे में आरडी लाइनें हैं, वो अधिकतर पार्ट में राजस्थान के। अब ये देख रहे हैं आप नक्शे में कि ये जो क्षेत्र है
ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं गोल घेरे में, ये गोल ये क्षेत्र जो है ये गौण गेहूं के उत्पादक क्षेत्र है। ये वो क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में पानी की वर्षा की मात्रा कम होती है, जैसे सिरोही। सिरोही के बाद आप देख पा रहे हैं कि बांसवाड़ा और उदयपुर वाला क्षेत्र। इसी प्रकार से ये है झालावाड़। झालावाड़ के बाद ये जो अजमेर, भीलवाड़ा, और इसी प्रकार से ये धौलपुर, जहाँ पर ये गौण क्षेत्र हैं। इसी ऊपर ये छूट रहा है आपका चूरू जिला। ठीक है। इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, और ये जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, और भरतपुर, अलवर, दौसा वगैरह, ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये बाराकोटा और इसके बाद बूंदी वगैरह, ये पूरा क्षेत्र जो है प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। क्योंकि इस बेल्ट में आप देख रहे हैं कि ये जो आप यहाँ चंबल नदी की बात की थी, चंबल वाला क्षेत्र, इसी प्रकार से ये गंग नहर वाला जो क्षेत्र है, इसमें गंग इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। इस वजह से ये सारा का सारा सरसब्ज क्षेत्र है। ये तो था आपके सामने इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि गेहूं के उत्पादक क्षेत्र। अब आगे देखते हैं कि ये जो उत्पादक क्षेत्र है इनमें उत्पादन, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि 1990-91 से लेकर 2011-12 तक के आंकड़े इसमें दिखाए गए हैं कि गेहूं का उत्पादन किन किन हेड्स में हुआ। कि ये तो है क्षेत्रफल वाला कॉलम। इसके अलावा ये उत्पादन जो कि लाख टन में हुआ है, उत्पादन प्रति हेक्टेयर किलोग्राम, ये तीसरा खंड जो आप इस टेबल में देख रहे हैं। 2090 से लेकर 2011-12 तक आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम उत्पादन की बात करते हैं कि 2000 में जो 90-91 में जो था उत्पादन था, प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1580 किलोग्राम था। अब ये लगभग दुगना हो चुका है, 2900 2919 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। उत्पादन की जो बढ़ोतरी हुई है इस पूरे क्षेत्र में, आप देख पा रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो इनके कारणों, इनके पीछे जो कारण है वो अभी पिछली अपने बात की है, पहले बात कर चुके हैं हम कि वैज्ञानिक शोध, इसके साथ साथ किसान खेती की नए नए तरीके, सरकार का रुझान और वैज्ञानिक शोधों के कारण ये सब संभव हो पाया है। क्योंकि खाद्यान्न के रूप में गेहूं का जो उपयोग है पूरे राजस्थान, पूरे देश में इसका उत्पादन होता है। राजस्थान की जो मरुभूमि है उसमें जहाँ जहाँ सिंचाई सुविधाएं हैं या मानसून पर आधारित जो खेती है हमारी, वहाँ पर इसका उत्पादन दिनों दिन बढ़ता गया है। आधुनिकीकरण के कारण भी इस फसल में उत्पादन में हम देख पा रहे हैं कि उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। 2090 सॉरी 1990-91 में जो इसका जो क्षेत्रफल था 18.14 लाख हेक्टेयर था। यह भी आप देख रहे हैं कि 95-96 में 24 हुआ, उसके बाद में लगभग 27 लाख हेक्टेयर हो गया, फिर 42.75 लाख हेक्टेयर, और 2010-11 में यह बढ़ता रहा 71.26, और 11-12 में इसका जो क्षेत्रफल है उत्पादन का गेहूं का 80.94 लाख हेक्टेयर हो गया। अब उत्पादन की बात करते हैं तो 90-91 में उत्पादन था 56.12 लाख टन, बढ़ता गया 65 हो गया, 69.22 हो गया, 75.60, 80.75, फिर 10-11 से लेकर 11-12 के बीच में 85.96 हो गया। तो ये जो तस्वीर हमारी राजस्थान में गेहूं के उत्पादन की है, देख पा रहे हैं हम इस टेबल में दिख रहा है कि उत्तरोत्तर काल में जो 90 से लेकर जो पिछले जो टेन्योर हम देख पा रहे हैं, इसमें राजस्थान में गेहूं के उत्पादन की बहुत अधिक संभावना है। सरकार की उपलब्धियां कह लो या सरकार शोध कार्य देख लो, वैज्ञानिक शोध, और हमारे जो खेती में लगे हैं, हमें ये भी पता है कि हमारे यहाँ की जो जनसंख्या 65 से 70% के लगभग लोग खेती और उससे संबद्ध कार्यों में जुड़ी हुई है। तो हमारी खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसका मुख्य जो गेहूं का जो उत्पादक क्षेत्र है हमारा राजस्थान, अब ये बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको ये गेहूं, मुख्य खाद्यान्न फसल जो राजस्थान की है, गेहूं पर हमने चर्चा की। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसके अलावा यूनिवर्सिटी एग्जाम में गेहूं जो है मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में इसका
बड़े क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अधिक उपयोगी सामग्री सिद्ध होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मित्रों को भी लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए जरूर बोलें। धन्यवाद।